एजाज सैयद साहब। जी, जब तक आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या पाकिस्तान में नहीं हुआ था तो उससे पहले एक मुल्क में ऐसे लोग पाए जाते थे जो तालिबान को जस्टिफाई करते थे, टीटीपी को जस्टिफाई करते थे, उनके एक्शंस को भी जस्टिफाई करते थे। लेकिन जब वो वाक़या हुआ तो फिर एक नेशनल लेवल पे एक वेकअप कॉल आई और वो लोग भी जो टीटीपी की हमायत में बात किया करते थे उन्होंने हमायत में बात करना अगर तर्क नहीं की तो कम अज़ कम उसे कम ज़रूर कर दिया या उसे छुपा लिया। ये वाक़या जो बलूचिस्तान में हुआ है बड़ा ही दर्दनाक वाक़या है। ये वाक़या बलोच अवाम के साथ भी हुआ है और ये वाक़या बलोच अवाम पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान के साथ भी हुआ है। इस सारे वाक़े में जो वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने बात की है या डीजी आईएसपीआर ने बात की है, डीजी आईएसपीआर की जो बात है वो ग्राउंड के ऊपर जो ऑपरेशन हुआ है या ग्राउंड के ऊपर सूरत हाल क्या थी उसके बारे में है। और जो चीफ मिनिस्टर हैं बलूचिस्तान के उन्होंने एक ब्रॉडर बात की है। मेरे ख्याल में आलमी सतह पर ही अगर देख लिया जाए कि इस वाक़े की मज़म्मत किस किसने की है, लोकल सतह पर देख लिया जाए, देखिए हम इंसानी हकूक़ की बात करते हैं कि इंसानी हकूक़ की ज़्यादतियाँ बलूचिस्तान में हो रही हैं, बिल्कुल हो रही है, इसमें कोई शक ही नहीं है, उसके ऊपर हम आवाज़ उठाते हैं और जिनके साथ ज़्यादती हो रही है उनके साथ और उनके अहले खाना के साथ बिल्कुल खड़े हैं। लेकिन अगर इन ज़्यादतियों के बदले में चंद लोग उठे और वो निहत्ते और बेकसूर जो मुसाफिर हैं उनको अगवा कर लें और उनकी बेईमाना उनका कत्ल गारत गरी करें तो मेरे ख्याल में इसे किसी सूरत भी सपोर्ट नहीं किया जा सकता। आप देखिए कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ का सबसे बड़ा अलमबरदार इदारा है उसने क्या स्टैंड लिया है, उसने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ स्टैंड लिया है। आप यूरोप को और अमेरिका को एक पैमाना गर्दानते हैं हम लोग, पूरी दुनिया में जितने भी बड़े जो चीदा ममालिक हैं जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से अमेरिका की तो शायद इतनी अच्छी रैंकिंग नहीं होगी लेकिन नीदरलैंड उसकी पॉइंट ऑफ व्यू देख लीजिए, उन्होंने इसकी मज़म्मत की है, बरतानिया ने इसकी मज़म्मत की है, ख़ुद अमेरिका ने इसकी मज़म्मत की है, ऑस्ट्रेलिया ने इसकी मज़म्मत की है, नॉर्वे ने इसकी मज़म्मत की है और भी हमारे पड़ोसी मुल्क चीन ने इसकी मज़म्मत की है, ईरान ने भी आगे बढ़कर पाकिस्तान को मदद देने की भी ऑफ़र किया है। तो देखिए दहशतगर्दी को किसी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, चाहे वो दाढ़ी वाला करे या बगैर दाढ़ी वाला करे। आज जो नेशनल असम्बली में गुफ्तगू हुई उसमें वज़ीर ममलकत तलाल चौधरी ने एक बात कही कि उन्होंने कहा जी फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक दाढ़ी वाला है और दूसरा बगैर दाढ़ी के। और एक लाइन और मेरे ख्याल में अफ़गानिस्तान और भारत के हवाले से मेरे ख्याल में हमें बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं, हमें इंगेजमेंट की ज़रूरत है। जिन दो मुल्कों का हम नाम ले रहे हैं उनसे किसी भी सतह पर हमारी इंगेजमेंट मुज़ाकरात डायलाग बातचीत नहीं है। मेरे ख्याल में हमें डिप्लोमेसी मजबूत बनानी चाहिए। उनके हेड ऑफ मिशन यहाँ पर सरदार शकीब है अफ़गानिस्तान के और हमारे हेड ऑफ मिशन उबैदुर रहमान निज़ामी अफ़गानिस्तान में है। मेरे ख्याल में इब्तदाई तौर पर हमें डिप्लोमेटिक जो राब्ते करने चाहिए, बातचीत अफ़गानिस्तान से करनी चाहिए। हम अच्छा लगे या बुरा लगे अफ़गानिस्तान में एक हुकूमत है, उन्हीं लोगों की हुकूमत है जिन्हें किसी ज़माने में हम सपोर्ट करते रहे। अब उन्हें पड़ोसी माने और उनसे इंगेजमेंट करें और हिंदुस्तान के साथ भी इंगेजमेंट का कोई रास्ता निकालें। मेरे ख्याल में बात सारी इंगेजमेंट से ही हल होगी। एजाज, इंगेजमेंट तो हम माजी में भी करते आए हैं और अप टिल दिस पॉइंट भी चल रही थी। क्या आपको लगता है कि वो इंगेजमेंट या जिस हद तक हम कर रहे हैं वो सूदमंद भी साबित होती है या उसने बल्कि मामलात को प्रोलॉन्ग ही किया है? मेरे ख्याल में इंगेजमेंट को मौसर करने की ज़रूरत है। शायद हमने उस वक्त जब हमारे स्पेशल एनवाई फॉर अफ़गानिस्तान सादक साहब वहाँ पर मौजूद थे काबुल में और हमारी तरफ से वहाँ पर कार्रवाई की गई तो इंगेजमेंट का क्या मतलब है कि आपका स्पेशल एनवाई वहाँ पर मौजूद है और आप कार्रवाई करते हैं। तो मेरे ख्याल में इसे ज़्यादा मजबूत बनाने की ज़रूरत है और इस सारे मामले के लिए
ہمیں نیشنل لیول پر ایک کنسنسس کرنا ہوگا اور اس کے لیے پارلیمنٹ کے اجلاس بلانا چاہیے اور تمام جماعتیں جو پارلیمنٹ سے باہر بھی ہیں ان کو بھی بلانا چاہیے, ہماری آرمڈ فورسز کو, انٹیلیجنس سروسز کو, ان کو بھی بلانا چاہیے اور ایک براڈ جو ہے ڈائریکشن لینی چاہیے. ہم اس کے اوپر تو بات کر ہی چکے ہیں کہ پولیٹیکل اس کا جو ہے ایسپیکٹ اس کو خاص طور پہ ہمیں ہائی لائٹ اس وقت کرنا پڑے گا.